कहीं ना कहीं हमें सत्य को सत्य मानना होगा। हीरे जवाहरात या सोना चांदी खरीदने वाले बहुत कम हो सकते हैं, पर जिनको उसकी परख है, जो हीरे चांदी आदि की कीमत जानता है, वो ही उस दुकान में पहुंचता है। सब्जी मंडी में जाने वाला वह सामान्य व्यक्ति होता है। क्योंकि सब्जी मंडी में भीड़ दिखती है, इसलिए भीड़ से कोई निर्णय हो जरूरी नहीं है। ये अपने शिष्य को वे गुरु भगवंत अपने उपदेश के माध्यम से समझाते हैं। वही बात मैं आपसे भी समझाना चाहता हूँ। हम ये ना सोचे हम कम हैं, हमारी संख्या कम है। ये अगर आज भी जैन समाज ठान ले, निर्णय कर ले, तो देश का बहुत सारा टैक्स और देश का बहुत सारा इनकम हमारे जैनियों के माध्यम से ही पूरे देश को बनाने वाला है। पर फिर भी हमारे पास उतनी सत्ता, उतना वर्चस्व नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिद्धांत हमारे लिए कुछ विशेष कार्य करने का प्रयास करे, तो पक्का है कहीं न कहीं वह नियम से अपने जीवन में ऊंचाइयों को या श्रेष्ठताओं को ले जाने के लिए निमित्त अवश्य ही बन सकते हैं। आज अगर सर्वाधिक किसी कार्य की आवश्यकता है, तो समाज को एकजुट होकर महावीर भगवान के उन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। जहाँ समंतभद्र स्वामी उन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं, दया दम त्याग समाधि निष्ठम। ये 4 ऐसे सूत्र हैं जो इन पंचशीलों के माध्यम से आत्मा का, और आत्मा का ही नहीं, वास्तव में वर्तमान में समाज का भी हित करने वाला हो सकता है। जो पहला सिद्धांत है दया, दूसरा है दम, तीसरा है त्याग, और चौथा समाधि। जो समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रकृतम वचनार्थ सार्धम, जो उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व है, ये दोनों पहलू इधर उन्होंने समाविष्ट करने के प्रयास किया। दया दम त्याग और समाधि ये उनके व्यक्तित्व में था, और उन्होंने जो हमें प्रदान किया, जो स्यादवाद, अनेकांत, नय, अपेक्षाकृत कथन, इन सबको जीवन में उतारना, ये उनका दिया हुआ कर्तृत्व कह दो, उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें वर्तमान में जिस अनेकांत और स्यादवाद को समझने की आवश्यकता है, जो भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुई है, वही वास्तव में आत्म कल्याण की भूमिका, और आत्म कल्याण नहीं, समाज कल्याण की भी भूमिका को देने के लिए निमित्त हो सकते। इसलिए इन 4 सूत्रों को जीवन में हमेशा याद रखना, जो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने हमें प्रदान किए हैं, दया दम त्याग और समाधि। इन 4 सूत्रों को या 4 सिद्धांतों को जो व्यक्ति आत्मसात करता है, वह कभी न कभी अपने स्वयं का भी, और स्वयं का ही नहीं, अपितु परार्थ रूप से दूसरों का भी कल्याण करते हुए मिलेगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे जिन शासन का मूल प्राण कहा जाता है, वह अहिंसा है। और उस अहिंसा तक पहुंचने के लिए ही दूसरे जीवों के प्रति जो करुणा भाव से क्रिया में आने वाला कार्य है, वह दयारूप कहा जाता है। जो कि सबसे पहले तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिद्धांत आचार्य भगवंत ने उस अपने मुख्य ग्रंथ के माध्यम से प्रतिपादित करने का प्रयास किया, जो कि युक्तानुशासन नाम से प्रसिद्ध है। उस युक्तानुशासन अलंकार, यानी जो वास्तव में युक्ति शासन को देने वाली है, या जो शासन ही युक्ति से युक्त है, ऐसे ही उस युक्तानुशासन यानी तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो शासन की सिद्धांतों की प्ररूपणा है, ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आचार्य भगवंत ने करने का प्रयास किया। पहले सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, दया। दया का अर्थ दिखावा नहीं है। कई स्थानों पे हमने देखा कि दया के नाम पर दिखावा होता है। जैसे किसी का नाम ना ले, पर आपने भी कई बार देखा होगा कि कहीं किसी को दया, या किसी को कुछ भेंट करना है, किसी अस्पताल में किसी पेशेंट से मिलने जाना है, बहुत सारे नेता या अभिनेता लोग भी पहुंचते हैं, तो सामग्री लेके एक सेव देना होता है, एक केला बांटना होता है, पर इतना तामझाम होता है कि हजारों लाखों मात्र उनके विजिट में ही खर्चे हो जाते हैं। जबकि जो लाभार्थी है, जिसे दिया जा रहा है, उसको तो बेचारे को 5 रुपए का 10 रुपए का केला या सेवफल भी नसीब नहीं होता। एक जगह की घटना है, कोई बता रहा था कि एक नेताजी आने वाले थे, सब तैयारियां हो गई,
पेशेंट इंतज़ार कर रहे थे कि भैया नेताजी आएंगे, हमें फल मिलेंगे, कुछ विशेष गिफ्ट मिलेगी। वे आके तैयार होके मतलब बैठ गए। नेताजी भी बाहर आकर खड़े हो गए, 10 15 20 मिनट खड़े रहे। बातचीत हो गई। अब नेताजी आ गए हैं तो बात किस बात की, जो लाभार्थी है यानी पेशेंट भी तैयार है, जल्दी से बांटे और अपना काम कर ले। तो पीए से पूछा गया कि भाई ऐसी क्या बात है कि नेताजी भी आ गए, सब व्यवस्था हो गई, पर फिर भी अभी वो फल वितरण आदि क्यों नहीं हो रहा है। धीरे से पीए साहब कहते हैं कि क्या करे, अभी फोटो वाला नहीं आया है। कहने का उद्देश्य ये है कि फोटो के लिए, दिखावे के लिए किसी को कुछ बांटना ये दया नहीं है। वास्तव में सामने वाले के कष्ट, दुख, परेशानी आदि को देखकर अपने आप को, अपने हृदय को द्रवित कर लेना कि अरे इसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मैं कैसे इसके दुख कष्ट को दूर कर सकता हूँ। कर पाना नहीं कर पाना, होना नहीं हो पाना, उसका पुण्य पाप, पर मेरा उसके विषय में जो एक आर्द्र परिणाम हो रहा है, जो उसको दुख से दूर करने के भाव हो रहे हैं, यही वास्तव में दया कहलाती है। पुनः ध्यान रखना, जैसे मैं नेताजी की घटना बता रहा था कि कोई फल बांटने पहुंचा, फोटोग्राफर नहीं इसलिए फल बांटना रुक गया, तो ये दिखावा है, ये अंतरंग के दया के परिणाम नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जिन शासन रूपी धर्म के वृक्ष का अगर कोई जड़, कोई मूल कहा है तो धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल ये दया रूप ही कहा है। इसलिए दया से ही प्रारंभ करते हुए इन 4 सिद्धांतों को अगर वर्तमान में आज के इस महावीर जयंती जैसे महापर्वों के समय पे, दिनों में अगर हम समझेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो ही इस बार नई महावीर जयंती या नई तरीके से महावीर जयंती मनाना कुछ हद तक सार्थक हो सकता है। दूसरा जो सिद्धांत इसके साथ साथ आचार्य भगवंतों ने समझाया था कि दया और दम, दम का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के सामने जाए मयंक और ठोस दे कि दम है मेरे पास, ये दम नहीं है। दम का अर्थ है अपने इंद्रियों का, अपने विषयों का, अपने पापों का, अपने कषायों का दमन करना, शमन करना, उपशमन करना। बहुत सारे लोगों ने अर्थों के अनर्थ करना प्रारंभ कर लिया है, किसी का कुछ समझा, किसी को कुछ समझते हुए किसी को कुछ कहा है। दम का अर्थ, पुनः ध्यान रखना, किसी को दम देना नहीं है, किसी को ठोकना, मारना, पीटना नहीं है। भले ही हमारे पास तीर्थंकर महावीर स्वामी के चिन्ह के समान यानी शेर के समान, सिंह के समान शक्ति हो सकती है, पर उस दया करुणा से युक्त होते हुए हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ दूसरा सिद्धांत देते हुए कहा है कि अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रिय विषयों को, अपने कषाय पापों आदियों का हम दमन करें, यानी उसको दबाने का, उपशम करने का प्रयास करें। जबकि विपरीतता को प्राप्त करने वालों ने दमन तो किया, पर अपने आप का नहीं किया, अपितु तो दूसरों को धमका कर दूसरों का दमन करने का प्रयास किया। इसलिए दमन का अर्थ, दम का अर्थ दम देना नहीं है, अपितु इंद्रिय विषय कषाय पाप इन सब का उपशमन करना है। क्योंकि दया का फल स्वयं में अगर नहीं आ पा रहा है तो मात्र सामने वाले पर दया करुणा करने का कोई फल नहीं है। स्वयं की इंद्रिय कषाय, विषय, वासना, इन सबको कम करना दम या दमन के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुनः उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत हमारे लिए आचार्य भगवान ने कहा है वह त्याग रूप कहा है। तो त्याग किसका करना है? मात्र बाहर के किसी का त्याग जो हम आज तक करते आए हैं वो तो करते ही आए हैं, उसके अलावा अंतरंग में जो हमारे आज तक भूले, गलतियाँ या अन्य कोई विपरीतताएं बची है, उन सब का हमें त्याग करना है। पहला जो सिद्धांत है ना, दूसरे में जहाँ दमन कहा था वहाँ तो दबाने की बात थी अपनी इंद्रिय विषयों को, कषायों को, पर अब उनका त्याग करना होगा, क्योंकि दबा के जो भी वस्तु रखी जाएगी लंबे समय तक नहीं रह सकती, कभी ना कभी वो उछल के आएगी। तो अब उन विषय कषायों का, पापों का, जो भी विकार मेरे भीतर है उन सब का त्याग करना होगा, और तभी वह चौथा सूत्र जो समाधि रूप है वह प्राप्त होने की संभावना है। बिना उसके वह कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। मतलब सबसे पहले जीवों के प्रति दया करुणा के भाव रख लेना, उसके बाद दया करुणा के साथ साथ जो दमन, इंद्रियों का
विषयों का, फिर कषाय, पाप आदि का त्याग, इन तीनों के माध्यम से मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य, सर्वोत्कृष्ट साध्य जिसके लिए मनुष्य बना जाता है, जिसके लिए साधना की जाती है, उसका नाम ही समाधि है। समाधि मात्र मरण के रूप में नहीं है। लोगों ने यही समझा है कि अंतिम समय में मैं नमोकार पढ़ लूँगा या किसी के पास चला जाऊँगा तो मेरा समाधि मरण हो जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार से समाधि मरण नहीं कहा, यहाँ कहा है समाधि निष्ठा, यानी समाधि में लीन होना चाहिए। तो कब होना चाहिए लीन समाधि में? मरते समय लीन होने से समाधि होने वाली नहीं है, समाधि मरण होने वाला नहीं है। जीवन पर्यंत हमारा सबके प्रति समता परिणामों का होना, समान भावों का होना, किसी के प्रति राग द्वेष परिणामों का या पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त कषायों का जो प्रादुर्भाव है उसको मिटाते हुए एक रूप, समता रूप, सामान्य रूप जो एक से सभी के प्रति परिणाम हो रहे हैं, वही वास्तव में समाधि रूप में कहे जाते हैं। शब्द स्पष्ट है, समधि, यानी समान धी, समान बुद्धि सबके प्रति जब होती है तो वही समधि समाधि के रूप में हुआ करती है। अगर इन चार सिद्धांतों को आज वर्तमान में प्रत्येक जीव अपने अंतरंग में धारण करने का प्रयास करेगा तो पक्का है कहीं न कहीं तीर्थंकर महावीर स्वामी के इस वर्ष जन्म कल्याण या जन्म जयंती हमारा मनाना सार्थक हो सकता है। अन्यथा हर वर्ष के तरह जैसे प्रोसेशन है या भोजन पानी है, मिलना जुलना है, फोटो खींच लिया, हमारा काम हो गया, इतने से कभी भी जन्म कल्याणक सार्थक हो जरूरी नहीं है। क्योंकि ये ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मात्र पुरानी घटनाओं को दोहराने से, कथाओं को दोहराने से काम नहीं होगा। पुरानी बातें तो पुरानी हो गई, उनके जीवन को, चारित्र को कई बार आपने महावीर जयंती के दिन शाम को सुना होगा। भजन गीत आदि के माध्यम से भी, टीवी मोबाइल के माध्यम से आपने कई बार उनके बारे में सुना होगा। पर मात्र इतनी कहानियाँ, किस्सों को, घटनाओं को सुनने से काम नहीं होगा। वास्तव में इस बार महावीर जयंती हमारे लिए एक ऐसी घटना बने जो शब्द स्वयं कह रहा है वैसा ही उसका कार्य हो। शब्द को अगर थोड़ा सा भी आपने गौर किया होगा तो सुरेंद्र जी शब्द कह रहा है घटना। घटना को थोड़ा सा हम अलग अलग करके समझेंगे तो घटना। अब जहाँ कोई घट बचेगा ही नहीं, ऐसी ही वास्तव में घटना हो, क्योंकि तीर्थंकर महावीर भगवान का ये जन्म कल्याणक वास्तव में घटना नहीं है, अपितु घट ना है। जो विषय कषायों को घटाते हुए दया, दम, त्याग और समाधि के माध्यम से उन्होंने अब ये घट भी ना बचा, वास्तव में यही घटना हमारे जीवन में भी आ जाए तो ही उनकी घटनाओं को सुनना, कथाओं को सुनना या भगवान महावीर स्वामी आदि की जयंती करना ये सार्थक हो सकता है। घटना इस शब्द को पुनः पुनः ध्यान रखें कि आज तक ये जो जन्म मरण करते हुए हमने ये घट प्राप्त किया है, यानी शरीर प्राप्त किया है। अब ऐसा शरीर मुझे प्राप्त करना है, ऐसा घट मुझे प्राप्त करना है कि अगली पर्याय में मेरा घट ना बचे, तो ही उनकी घटना और कथा कहानियों को सुनना हमारा कुछ हद तक सार्थक हो सकता है। ये हमारा जन्म कल्याणक का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जयंती का महोत्सव समाज के और देश के प्रत्येक आबाल वृद्धों के लिए एक ऐसा निमित्त बने, ऐसा घटना का कार्य करे कि जो उनके अंतरंग में जो पाप हो, कषाय हो, गलतियाँ हो, विपरीतता हो, वह सब कुछ घटना के रूप में हो। घटना यानी घटता जाए तो ही उनकी घटनाओं को, उनके कल्याणक आदि को मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो हर वर्ष जैसे मात्र भगवान का अभिषेक किया, प्रसादी खाई, मौज मस्ती की, पार्टी की, काम हो गया, इतने से काम होने वाला नहीं है। क्योंकि माँ जैसे बचपन के कपड़े बचपन में ही शोभा देते हैं, वह बड़े होने पर पहने नहीं जाते। ऐसे ही चाहे तीर्थंकर के भगवान के बारे में हो या हमारे भी बारे में हो, जो हमने अतीत में कर लिया है वो हो चुका है। अब हमें कुछ नए तरीके से, नए प्रकार से इस जो पुरानी घटनाओं को छोड़कर
जो दुर्घटना हो चाहे गलतियां हो, उन सबको सुधारते हुए आते हुए समय में, आने वाले समय में अपने आप को एक नई दिशा, नई चेतना देने की आवश्यकता है। जैसे तीर्थंकर महावीर भगवान ने उस हिंसा के तांडव में भी एक नई चेतना, नया जोश देते हुए हम आप सभी के लिए विशेष विशेष और विशेष सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अगर ये दया, दम, त्याग और समाधि रूपी 4 सिद्धांत या 5 जो शील का प्रतिपादन उन्होंने किया है, अहिंसा, अचौर्य, सत्य आदि, इन 5 शीलों को प्राप्त करते हुए अगर जीवन में हम कुछ ही ग्रहण करना सीख ले तो बहुत कुछ बदलाव होने की संभावना है। और मैं तो कहता हूँ इन सभी को समझ में आने में समय लग सकता है। इतना भी हमें समझ में आ जाए कि जैसे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, ऐसे कभी कभार सामने वाला भी सही हो सकता है। ये जो अनेकांत स्याद्वाद का सिद्धांत हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्रदान किया है, उसे भी किंचित भी आज हम देश समाज में समझने का, समझाने का प्रयास करें तो जो आने वाला समय इस विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा हुआ है, शायद वह बिल्कुल भी बचने की संभावना है। पुनः इस 4 सिद्धांतों को और अनेकांत स्याद्वाद को प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात करने का प्रयास करे। जो आपस में लड़ रहे हैं वे कोई पराये नहीं हैं। जो कभी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वही कभी न कभी दुश्मन या शत्रु के रूप में बदलते देखे जाते हैं। चाहे आज लड़ने वाले 2 और 2 वे देश क्यों ना हो, चाहे घर में लड़ने वाले 2 भाई या बेटा बाप आदि कोई क्यों ना हो, जो भी कोर्ट में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, कहीं ना कहीं अपना ही है। तो अपनों को अपनापन देते हुए अगर नया जीवन उनके लिए देने का प्रयास किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में स्याद्वाद अनेकांत, मैं भी सत्य हूँ, आप भी सत्य है, मैं भी सही हूँ, आप भी सही है, ऐसा विचार करने की शक्ति अगर आ जाए तो शायद विश्व शांति पुनः हमारे इस देश में अवतरित होने की संभावना है। महावीर भगवान तो वर्तमान में लौट कर आने वाले नहीं है, पर अगर महावीर भगवान के सिद्धांत भी प्रत्येक घर घर में, और घर घर नहीं प्रत्येक घट घट में अगर उतर में आ जाए तो शायद ये जो दुर्घटनाएं महायुद्ध के रूप में हमें देखने के लिए मिल रही है वह बंद होने की संभावना है। इसलिए देश हो, विदेश हो, विश्व हो, ब्रह्मांड हो, समाज हो, प्रत्येक व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के लिए मात्र इतना ही उपदेश है जो हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है। जो महावीर जयंती को ही याद आता है, जियो और जीने दो, यह अगर हर व्यक्ति समझे, जाने, माने तो शायद काम हो जाए। क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ने वाले तो बहुत सारे होते हैं, पर अपने कर्तव्यों के लिए भी जीने वाला कोई होना चाहिए। जैसे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने हमें कर्तव्य अधिकार का बोध कराया है, ऐसे ही हमें प्रत्येक कार्य में भी समझना होगा, जीना अगर मेरा अधिकार है तो दूसरे को जीने देना ये मेरा कर्तव्य भी है। ये अगर बात घर परिवार का, समाज का, देश राष्ट्र का और विश्व का प्रत्येक घटक समझेगा तो शायद वह पुनः एक बार भगवान महावीर स्वामी का वह काल लौट कर आने की संभावना है। ये छोटा सा सूत्र भी जीवन में उतर जाए तो शायद अनेकांत स्याद्वाद, कर्तव्य अधिकार समझते हुए जो आज विडंबना और विपरीतता दिख रही है उससे सभी लोग हम बचने की संभावना है। और सही मायने में तभी आज हमारी ये महावीर जयंती मनाना सार्थक हो सकता है। जियो और जीने दो, इतना ही नारा मात्र कंठ से नहीं अपितु अपने आत्मा में भी गुंजायमान होता रहेगा, तो ही महावीर जयंती मनाना हम आपकी सार्थक हो सकती है। यही भावना के साथ आज का समय यहीं पर पूर्ण करते हुए पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आज दुनिया एक